नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 की भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा, पूजा विधि, उसके लाभ और नियम सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का दिन बेहद शुभ होता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के बाद ही उपवास पूरा होता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। इस बार भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी 28 मार्च यानी आज मनाई जा रही है। जो साधक किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और यह चतुर्थी व्रत करना चाहिए। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। चतुर्थी तिथि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। हर संकष्टी चतुर्थी की एक अलग कहानी है। इस बार भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 28 मार्च 2024 यानी कि आज के दिन मनाई जा रही है। इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी की शुरुआत 28 मार्च शाम 6:56 से होगी। वहीं इसकी समाप्ति 29 मार्च 2024 रात्रि 8:20 पर होगी। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की पूजा के बाद ही उपवास पूर्ण होता है। ऐसे में चंद्रमा को अर्घ और उसकी विधि अनुसार पूजा के बाद ही अपना व्रत खोलें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, अपने घर व मंदिर को साफ करें, एक वेदी पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें, पंचामृत और गंगा जल से बप्पा का स्नान करवाएं, सिंदूर का तिलक लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं, पीले फूलों की माला चढ़ाएं, मोदक या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, गणेश जी को दूर्वा घास अवश्य चढ़ाएं, पंचामृत और चावल की खीर का भी भोग लगाएं। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करें। शाम के समय चंद्रमा को विधि पूर्वक अर्घ दें, भगवान गणेश का आशीर्वाद लें, प्रसाद से अपने व्रत का पारण करें। भगवान गणेश बाधाओं को दूर करने के लिए जाने जाते हैं और लोग बप्पा का आशीर्वाद पाने के लिए संकष्टी का व्रत रखते हैं। जो भक्त किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और जीवन की अनेक बाधाओं से घिरे हुए हैं, उन्हें भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। यह चतुर्थी व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से सौभाग्य, धन, समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही विघ्नहर्ता की कृपा मिलती है। अब मैं आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बताने जा रही हूँ। सुबह का पूजा मुहूर्त 10:54 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। शाम का पूजा का मुहूर्त शाम 5:04 से लेकर शाम 6:37 तक रहेगा। चंद्रोदय समय रात 9:28 पर होगा। अब चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे बैठे हुए थे। कुछ देर बाद माता पार्वती के मन में चौपड़ खेलने का विचार आया। उन्होंने शिव जी से चौपड़ का खेल खेलने के लिए कहा तो वे भी तैयार हो गए। लेकिन अब समस्या यह थी कि वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो हार जीत का निर्णय कर सके। इस समस्या का समाधान करने के लिए माता पार्वती ने अपनी शक्ति से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। फिर उस बालक से कहा कि तुम इस चौपड़ खेल के निर्णायक हो, तुम्हें हमारी हार और जीत का फैसला करना है। इसके बाद माता पार्वती और शिवजी के बीच चौपड़ का खेल शुरू हुआ। चौपड़ के खेल में हर बारी माता पार्वती जीत रही थी और उन्हें कई बार भगवान शिव को इस खेल में हराया। इसके बाद माता पार्वती ने उस बालक से खेल का निर्णय बताने के लिए कहा तो उसने भगवान शिव को विजयी बता दिया। इस गलत और झूठे फैसले से माता पार्वती नाराज़ हो गई और उन्होंने गुस्से में बालक को श्राप दे दिया। माता पार्वती के श्रापवश वह बालक लंगड़ा हो गया। बालक ने क्षमा याचना की तो माता पार्वती ने कहा कि यह श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन इससे मुक्ति पाने का एक उपाय है। उन्होंने बालक को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि इस व्रत की विधि इस नदी किनारे आने वाली कन्याओं से पूछना और फिर विधि पूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करना। बालक ने माता पार्वती के कहे अनुसार ऐसा ही किया और संकष्टी चतुर्थी पर कन्याओं से व्रत की विधि जान ली। इसके बाद नियम पूर्वक व्रत किया। बालक के व्रत व पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट हुए
और उससे वरदान मांगने को कहा। तब बालक ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाने की इच्छा व्यक्त की तो गणेश जी ने उसे कैलाश पहुंचा देते हैं। कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान गणेश जीवन से सभी बाधाओं और कष्टों को दूर करते हैं। पूजा के बाद कथा, गणेश चालीसा और आरती ज़रूर करें। तो चलिए भक्तों, अब गणेश चालीसा का पाठ श्रवण करते हैं। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर वदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गजबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सूचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन सडानन भ्राता, गौरी लल्लन विश्व विधाता। रिद्धि सिद्धि तव चनवर डुलावे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सूची पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिली पुत्र तू ही बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशु रुदन जभी तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नव ते सूरन सुमन वर्षा वहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सूत देखन आवहीं। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर ना शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भइयो, शनि सो बालक देखन कहियो। परत ही शनि द्रक पूर्ण प्रकाशा, बालक शिर उड़ी गयो आकाशा। गिरजा गिरी विकल है धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मचो कैलाशा, शनि किन्ह्यो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज शिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमी भुलाई, रची बेड तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नव ते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहन मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। दोहा श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। संवत अपन सहस्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूरन चालीसा भयो मंगल, मूर्ति गणेश। अब चलिए भक्तों, चौथ माता की व्रत कथा श्रवण करते हैं। एक सेठ सेठानी थे, उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपन सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए।
उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पति से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जाके कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुँचा। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिए। इस प्रकार वह 7 ही पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सोई गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे की बहू की रक्षा की वैसी सबकी रक्षा कीजो। बोलो चौथ माता की जय। अब चलिए भक्तों, गणेश जी की आरती श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, रिद्धि सिद्धि माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो। जय बजरंगबली जी। सीताराम, हर हर महादेव। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।